नमस्ते बच्चों, वेलकम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर, यूनिट 4, मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म। और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द मैग्नेटिक फोर्स। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आराम से, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और हाँ, एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे, ये प्रॉमिस है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक बहुत सिंपल से सवाल से। सवाल ये है कि क्या करंट से मैग्नेट बन सकता है? सोचो इसके बारे में। सदियों तक साइंटिस्ट को यही लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये तो बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। पर क्या ये सच था? अब फिर 1820 में एक लेक्चर चल रहा था और वहां डेनिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड ने लिटरली गलती से कुछ ऐसा देख लिया जिसने फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही एक तार में से करंट गुजरता है, उसके पास रखी हुई कंपास की सुई डिफ्लेक्ट हो जाती है, हिलने लगती है। वाओ, ये पहला क्लू था, पहला सबूत कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग नहीं है, ये तो जुड़वा भाई हैं। तो ओएस्टेड की इस डिस्कवरी से हमें क्या पता चला? इस पूरी पहेली का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है मूविंग चार्ज। हाँ बिल्कुल, एक रुका हुआ चार्ज यानी स्टेशनरी चार्ज वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, हमने पढ़ा है। लेकिन जैसे ही वही चार्ज मूव करने लगता है, मतलब करंट बन जाता है, तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना देता है। लो भाई, मिस्ट्री का पहला हिस्सा सॉल्व हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि अगर एक चार्ज पहले से मौजूद एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाए, तब क्या होगा? लेट्स डाइव इनटू दिस। यही है दोस्तों मैग्नेटिक फोर्स का असली सोर्स। और इस सवाल का जवाब छिपा है इस मास्टर फॉर्मूला में। इसे कहते हैं लॉरेंस फोर्स। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला है F = Q टाइम्स V क्रॉस B। अब ये कहता क्या है? बहुत सिंपल। ये कहता है कि फोर्स F उस चार्ज Q पर लगेगा जो वेलोसिटी V से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर मूव कर रहा है, बस। और हाँ, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है। चलिए अब इस फॉर्मूला से थोड़ी दोस्ती करते हैं, इसको डिकोड करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, स्टेप 1 F क्या है? ये है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। स्टेप 2 Q, ये है पार्टिकल का चार्ज, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। स्टेप 3 V, ये है पार्टिकल की वेलोसिटी। स्टेप 4 B, ये है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें बेचारा पार्टिकल घुल गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 5, ये जो V क्रॉस B है ना, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है और यही है वो की जो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। अच्छा, एक बात बताऊं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना, F = QVB sin थीटा, वो आसान है। असली चैलेंज जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं वो है इसकी दिशा, यानी इसकी डायरेक्शन निकालना। बट टेंशन नहीं, इसके लिए हमारे पास एक जादुई टूल है जिसे हम कहते हैं द राइट हैंड रूल। और इसको याद रखने का ना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ट्रैफिक कॉप रूल। चलो सब अपना राइट हैंड आगे करो। इमेजिन करो कि हमारा हाथ एक ट्रैफिक पुलिस वाले का हाथ है, ठीक है। अब अपनी सारी उंगलियों को आगे की तरफ वेलोसिटी V की डायरेक्शन में रखो। फिर इन उंगलियों को उस तरफ कर्ल करो या घुमाओ जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड B है। कर लिया? अब देखो आपका अंगूठा यानी थंब किधर पॉइंट कर रहा है? बस वही है फोर्स F की डायरेक्शन। सिंपल राइट? अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स की सबसे कमाल की, सबसे अजीब बात पर। ये जो फोर्स है ना, ये हमेशा ऑलवेज वेलोसिटी V और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर वेलोसिटी x एक्सिस पर है, फील्ड y एक्सिस पर है, तो फोर्स z एक्सिस पर लगेगा, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमेशा एक साइडवेज धक्का है, एक साइड से पुश। ये पार्टिकल को ना तो आगे धकेलता है ना पीछे खींचता है, मतलब न तेज करता है न धीरे, ये सिर्फ उसका रास्ता मोड़ देता है। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, एक कैच है राइट हैंड रूल में। ये रूल बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज जैसे प्रोटॉन के लिए बनाया गया है। तो अगर पार्टिकल नेगेटिव है जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे?
सिंपल, पहले राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालो, जैसे हमेशा निकालते हैं। जो भी डायरेक्शन थंब दे बस उसका ठीक उल्टा यानी ऑपोजिट डायरेक्शन ले लो, वही होगा नेगेटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन। तो याद रखो, पॉजिटिव के लिए थंब की डायरेक्शन, नेगेटिव के लिए थंब की डायरेक्शन का ठीक उल्टा। ये छोटी सी चीज पूरे सवाल को गलत या सही कर सकती है। ओके, अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, वो सेक्शन जो एग्जाम में नंबर बचाएगा। हम बात करेंगे साइलेंट किलर्स की। ये वो आम गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में कर देते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। और सबसे बड़ा साइलेंट किलर ये है गलत सोच। लोगों को लगता है कि मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा या घटा सकता है। बिल्कुल गलत। सही कॉन्सेप्ट क्या है? मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करता है, उसकी स्पीड को छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसीलिए वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। और अगर वर्क जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो सकती। याद रखो, ये फोर्स सिर्फ घुमा सकता है, धक्का नहीं मार सकता। ये सवाल एग्जाम का फेवरेट है। फोर्स जीरो कब होगा? इसकी 3 कंडीशंस हैं, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। नंबर 1, जब चार्ज रुका हुआ हो यानी V0। सिंपल सी बात है, मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म, तो चार्ज मूव नहीं करेगा तो फोर्स कहां से आएगा? नंबर 2, जब वेलोसिटी v मैग्नेटिक फील्ड b के पैरेलल हो, मतलब एंगल हो गया 0 डिग्री। और नंबर 3, जब वेलोसिटी v मैग्नेटिक फील्ड b के एंटी पैरेलल हो, यानी ठीक उल्टा, एंगल 180 डिग्री। इन तीनों केसेस में साइन थीटा 0 हो जाता है और पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता, वो बिना डिस्टर्ब हुए सीधा निकल जाएगा। चलिए, तो अब वक्त है इस पूरे टॉपिक का एक क्विक हेलीकॉप्टर व्यू लेने का। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ समराइज करते हैं ताकि एग्जाम के टाइम रिवीजन में आसानी हो। तो की टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, मूविंग चार्जेस यानी करंट्स, यही मैग्नेटिक फील्ड का असली सोर्स हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई चार्ज बी फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। फॉर्मूला क्या है? F = QV क्रॉस B। पॉइंट नंबर 3, इस फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं और ये डायरेक्शन हमेशा V और B दोनों के परपेंडिकुलर होती है। और पॉइंट नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की डायरेक्शन बदलता है, उसकी स्पीड कभी नहीं। ये 4 पॉइंट्स इस पूरे टॉपिक का निचोड़ हैं। और जाते जाते एक सवाल, एक फाइनल थॉट छोड़ जाता हूं। अगर मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल की स्पीड बढ़ा ही नहीं सकता, तो फिर ये जो बड़े बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं जैसे सन में है, वहां पार्टिकल्स को इतनी हाई स्पीड पर, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड पर एक्सेलरेट कैसे करते हैं? सोचिएगा जरूर। इसका जवाब हमारे पिछले चैप्टर्स और अगले टॉपिक्स में ही छिपा है। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन।